Okay, chalo. So good morning, students. So I am not able to connect with the live streaming students today, but आज का जो लेक्चर है आप उतना रिकॉर्डेड में देख सकते हैं. हार्डली 1 घंटे का ही लेक्चर है और प्लस टॉपिक भी सिंपल है. लेटर राइटिंग है, ऐसा नहीं कि मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ. तो इट्स जस्ट द सेम टॉपिक. वी आर जस्ट गोइंग टू राइट मोर लेटर्स in that, correct? And I'll do a little bit of homework checking so that can be done with them. So live streaming students and PDGD students, I hope you watch it, and in case you have any doubts you can connect with me. Right, so let's get going. ठीक है, चलो. कल हमने कितने सैंपल पढ़ के लिए थे? हमारा सैंपल लास्ट हमने कौन सा पढ़ा था बेटा? यस, कल हमने लास्ट कौन सा सैंपल पढ़ा था? माझा लेक्चर 11च्या आधी येईल का? काहीतरी एअरटेलला फोन करून किंवा काहीतरी विचारता येईल का बघा ना. यस, हाँ, वी हैड डन रिप्लाई टू अ कंप्लेंट लेटर. कल हमने आखिरी सैंपल बेटा कौन सा पढ़ा? रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर. यस, सो नाउ reply to complaint letter. 160. Yes, so we had finished what beta? We had finished reply to a complaint letter. Yes. कैसे इमोजीज भेजते थे, कैसे रोते रहते ये लाइव स्ट्रीमिंग वाले. चलो अब सुनो, प्रमोशन लेटर पढ़ते हैं. 5th वन. कौन सा सैंपल पढ़ेंगे बेटा? प्रमोशन लेटर. यस. कैसे लोग है ये, क्या क्या भेजते रहते इधर. अब ध्यान से सुनना. प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट लेटर है. आप आपका कुछ तो प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो. ओके, चलो एवरीबडी सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, आई कांटेक्ट विथ योर टीचर. सो लेट्स ट्राई एंड फिनिश लेटर राइटिंग. नया टॉपिक कुछ भी स्टार्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे नहीं है. तो वो सर्कुलर राइटिंग, मेमो राइटिंग, वो कल आई थिंक मैं लेक्चर नहीं लूँगी, तो आई टेक इट ऑन मंडे. तो दैट आई विल लेट यू नो. ठीक है, हाँ. तो पहले यहाँ पे फोकस करते हैं. ये क्या क्या GF भेजते रहते बच्चे, क्या पता. प्रमोशन लेटर. Promotional content refers to letters written to customers primarily to apprise them. Circle apprise them. Apprise them is a new word for you all. Apprise them means inform them. What is the meaning of apprise? Inform. ये आज कौन सा बैरियर आ गया वैसे हमारे कम्युनिकेशन में? टेक्निकल इश्यू, टेक्नोलॉजिकल बैरियर आ गया. बट द लेक्चर मस्ट गो ऑन ना. ऐसे कभी कभी टेक्निकल इशू आ सकता है, उसकी वजह से फिर वो शेड्यूल पूरा अपन ये नहीं कर सकते. बट टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख पाओगे. ओके, सो नाउ प्रमोशनल कंटेंट लेटर रेफर्स टू, पूरे प्रेस्टीज पॉइंट पर ही नहीं है, एवरीवन यूजेस. आई थिंक एयरटेल का ही इंटरनेट कनेक्शन है, तो ऊपर की क्लास में भी चला गया, इंटर में भी नहीं है. सो आई डोंट नो इंटर में तो हम ले पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता है, बिकॉज इट्स 2.5 hours lecture. I don't know. Let's see. Hope my lecture is at 11, so hopefully till then the lights, the internet will be back. Yeah. चलो. ठीक है, उनको बैकअप में नहीं देखना, उनको YouTube लिंक चाहिए. ठीक है, उनको YouTube लिंक दे देंगे. अब सुनते हैं. प्रमोशन लेटर्स रेडी. Promotion letters, these are written to customers primarily to apprise them. Primarily to apprise them. Apprise them means inform them. So inform them about some new development. Now what can be this new development? It could be opening of a new branch, new deals extended, new facilities that are available. They may even be used to inform customers of new schemes or upgradation from a normal to privileged category. So basically कुछ promotional, जैसे अभी दिवाली है तो कुछ दिवाली के ऑफर्स है. आपके जो रेगुलर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है तो आप उनको मैसेज भेजोगे, आपको बताओगे कि दिस इज द
what the promotional offer or the scheme that are going on. So अगर कोई सोच रहा होगा कि चलो 3-4 महीने बाद कुछ खरीदना है तो इनमें से यार अच्छा ऑफर मिल रहा है, लेट मी परचेज इट नाउ, तो ऐसा हो जाता है ऑफर की वजह से, राइट. नाउ हाउ टू राइट अ प्रमोशनल कंटेंट अदर टू बिजनेस इंग्लिश, ये तो कॉमन है, ये सब जगह आपको इनफॉर्मल इंग्लिश नहीं यूज करना, आपको सब जगह कौन सा इंग्लिश यूज करना है बेटा, बिजनेस इंग्लिश. ओके. नाउ अवॉइड फैंसी जार्गन. जार्गन्स मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स. जार्गन इज ऑलवेज टफ वर्ड्स या फ्रेजेस या ये सब. तो हमेशा आपको पता ही है ना बेटा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, जनरल पब्लिक को समझे ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए. फैंसी वर्ड्स, हाई वोकैब, वर्बोज वोकैबलरी आपको यूज नहीं करना है, हमने सीखा है ना ये. Text should be to the point, discuss only promotions, personal topics should not be included, subject should be clear and precise. So let's read a sample promotion letter. There are total 7 kind of letters. लगभग हमारे 4 sample letters पढ़ के हो गए. आज हम पहले अभी क्या करेंगे, आखिरी के 3 पढ़ के लेंगे. तीनों के लिए कुछ एग्जाम्पल नोट करना होगा तो 1 day before में नोट करेंगे, और फिर एक आधा लेटर अगर लिखने का टाइम कितना है उस हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है. यस. XYZ Bank 56 Videocon Towers, Prashant Lok, Mumbai 2. This is whose address beta? This is the sender's address. It's a bank, XYZ Bank. तो लेटर कौन भेज रहा है, बैंक. तो मे बी उनका नया ब्रांच वगैरह कुछ ओपन हुआ होगा, तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं अपने को, दे आर सेंडिंग अस अ लेटर, राइट. एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को तो पता होना चाहिए ना कि यार बाजू में मे बी आपके घर के पास आ गया होगा वो बैंक, आपके घर के पास वो बैंक नहीं था इसलिए आप दूर जा रहे थे, आपको पता चल गया तो होना चाहिए ना आपको भी मालूम. सो हियर ये पूरा 1 घंटा इमोजी GIF कैसे भेज पा रहे हैं, सब बंद कर दिया ना, फिर भी हाउ डू दे सेंड इट ऑन टेलीग्राम ग्रुप. ये 1 घंटा भी यही करने वाले हैं ऐसे मुझे लग रहा है. अच्छा मीडिया में मैंने बंद कर दिया, आई डोंट नो व्हाई यहाँ से जा रहा है. खुद एक दूसरे को स्टॉप के इमोजीज भेज रहे हैं, मतलब स्टॉप इट, डोंट सेंड सो मच. खुद ही बोल रहे हैं मैम ग्रुप बंद कर दो, लेकिन खुद मैसेज भेजना बंद नहीं करेंगे. अभी देखो उनको 1 घंटा मिला है, उन्होंने पढ़ाई के लिए यूज करना चाहिए ना. हाँ क्या, हाँ तुमको 1 घंटा इधर छुट्टी मिलती है, तुम पढ़ते हो क्या. हाँ ईगो का टेस्ट है आज. ठीक है चलो. 10th सुनो ना, 10 December बेटा, व्हाट इज दैट, दैट्स द डेट. चीफ फाइनेंस ऑफिसर Arihant Corporation, this is the addressee's designation and addressee's address, बरोबर. Dear sir is the salutation. Subject new branch at XYZ Nagar. So there is new branch that we are opening. तो subject देखो कितना short और simple है ना कि new branch at XYZ Nagar. We are happy to announce the grand opening of our bank's 100th branch in XYZ Nagar, New Delhi. As a privileged customers, we are pleased to offer you extra benefits for an account opening in new branch. आप बोल सकते हो आपको बैंक चार्जेस नहीं लगेंगे, लॉकर रेंट पे आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे. इनिशियली कुछ तो ऐसा प्रमोशन करना पड़ता है ना, नई चीजें जब करते हैं हम लोग स्टार्ट. So as a privileged customer, we are pleased to offer you extra benefits for an account opening in the new branch. The new branch has 3 ATM offices, locker facility. तो हर ब्रांच के बाहर एटीएम नहीं होता है, बट हम बता रहे हमारी जो ब्रांच है उसके बाहर एटीएम भी है और यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी भी है. इन ल्यू ऑफ आर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन वी वुड नॉट चार्ज यू एनी फीस फॉर लॉकर फैसिलिटी. काइंडली विजिट द ब्रांच, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो. तो ब्रांच एग्जैक्टली कहाँ है, तो आपने ब्रांच का नया ब्रांच ओपन किया तो उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे कि नहीं बेटा. यस तो हमने डिटेल्स दिए, बस हो गया. कुछ नहीं बोल रहे, हमसे बोल रहे कि आप हमारे एस्टीम्ड और लॉयल कस्टमर हैं तो हम आपको अकाउंट ओपनिंग पे कुछ ऑफर्स देंगे. और हमारी जो नई ब्रांच है उसमें क्या फैसिलिटीज़ है, उसमें एटीएम भी है और उसमें लॉकर फैसिलिटी भी है. ब्रांच का एड्रेस दे दिया और हम आपको ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म. खत्म. कोई ज़्यादा आपको नहीं करना है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बोलनी है. हमेशा आपने देखा कितना लेटर्स टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं, है कि नहीं. सो प्लीज़ फॉलो दैट एवरीबडी.
So complimentary close and signature, note it down, complimentary close and signature. ग्रुप बंद करा ना जरा, मी केला तरी माझ्याकडनं माहिती नाही तर मीडिया तरी मला जी आहे काय पाठवतात माझ्याकडनं तरी सगळं ऑफ आहे. ऑल राइट, अगला लेटर है सेल्स लेटर. सुनो ना बेटा, 5 and 6 आर वेरी वेरी सिमिलर. बोथ आर लाइक एडवर्टीजमेंट एंड बोथ आर लाइक प्रमोशन. ध्यान से सुनना बेटा. चलो, अगर लेटर राइटिंग आ गया तो आपको 5 में से एटलीस्ट 3-4 मार्क्स तो लेके ही आना है ना. मतलब कहीं कुछ सी ये इंग्लिश है, फुल मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं. सो बट एटलीस्ट आउट ऑफ 5 गेटिंग 3-4 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है ना. चलो, सेल्स लेटर. सेल्स लेटर अगेन बिजनेस कम्युनिकेशन है. ये किस में हेल्प करता है? आपको सेल्स प्रमोशन में हेल्प करता है. आप कुछ नया प्रोडक्ट लेके आते हो तो कुछ इंट्रोडक्टरी ऑफर्स होते हैं. हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर, मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड ऑल. बट ये टिप्स टू राइट अ लेटर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वी ऑलरेडी नो लेटर शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, सिंपल इंग्लिश में होना चाहिए और ज़्यादा नहीं बोलना है. सो कीप द थिंग शॉर्ट एंड क्रिस्प. देखो आप देख सकते हो, वही बोला, एक्स्ट्रा डिटेल्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड. डू वी ऑलरेडी नो दीज टिप्स? मैंने आपको ऑलरेडी बोला है ना, राइटिंग कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए. ज़्यादा बड़ा लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स रीड अ सैम्पल लेटर. Kalu Sarai, New Delhi is the sender. 10 December is your date. Mr. Akbar, Director Sales and Marketing, XYZ Corporation, this is the receiver. Addressee, Dear Sir is the salutation. यहाँ ना सब्जेक्ट मिसिंग हो गया था. सब्जेक्ट नहीं है तो आप सब्जेक्ट ऐड कर दो. डिलीवरी ऑफ 1800 यूनिट्स ऑफ मशीनरी. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लिखो डिलीवरी ऑफ 1800 यूनिट्स ऑफ मशीनरी. किया सबने? ओके, ना देखो क्या है, आई टेल यू. मे बी आप ये लेटर पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा. हम किसी कस्टमर को 1800 यूनिट्स का मशीनरी या यूनिट्स सेल कर रहे हैं, भेज रहे हैं उसको. इट्स अ बिग ऑर्डर, कस्टमर बड़ा है. हमें एक सेल्स लेटर, थैंक यू लेटर, थैंक यू फॉर गिविंग अस ऑर्डर. इसके बाद ऑर्डर के बाद हम आफ्टर सेल्स भी अच्छा देंगे. सी यू हैव टू रिटेन अ कस्टमर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ लेटर वेयर मैं थोड़ा सा सेल्स प्रमोशन, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट, खुद का प्रमोशन, ये आपको करना ज़रूरी है. या कस्टमर को प्लीज़ करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है. सो अगर आप लेटर देखोगे, सी व्हाट इट सेज. आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू for your business with our organization. It has always been a pleasure working with you. I would like to inform you that the 1800 units of machinery ordered will be delivered as per mutually decided date. कोई एक हाथ दो मशीनरी का ऑर्डर नहीं आया आपको? कितनी मशीनरी के ऑर्डर्स आए? 1800 मशीनरी का ऑर्डर आया आपको. सो व्हेन यू आर गेटिंग एन ऑर्डर फॉर 1800 मशीनरी, इट्स अ बिग ऑर्डर कि नहीं बेटा? तो आपने उसके साथ ऑफ कोर्स कि हम डिलीवर कर ही रहे हैं, एक लेटर भी आपने देना चाहिए कि आफ्टर सेल्स है, आपको कुछ इशू है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे. इट्स अ वेरी बिग क्लाइंट, यू हैव टू गिव देम एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑल्सो. So I would like to inform that the 1800 units of machinery ordered will be delivered as per the mutually decided date. In addition, our experts would come to install the machinery. तो हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे. इंस्टॉलेशन होता ही ना, जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदो, रेफ्रिजरेटर भी आप ऐसे ही कनेक्ट नहीं करते हो. द पर्सन कम्स, मशीनरी, वॉशिंग मशीन है तो वो आके आपको बताते हैं ना फीचर्स के बारे में और कनेक्ट करके इंस्टॉल करके देखे जाते हैं. देन वो स्टार्ट हो गया ना, ऐसे देखते हैं. हमेशा ऐसा होता है कि नहीं? Yes. So in addition, our experts would come to install the machinery and give a detailed demo of its working. We would also provide a free service for next 2 years, taking care of your wear and tear of the product damage. आपको पता है जनरली वारंटी होता है. अरे हर चीज़ में कुछ ना कुछ आहे का काही इंटरनेट से कनेक्ट नहीं? बरं. आपको पता है आप नई गाड़ी 2 व्हीलर खरीदते हो तो आपको 2 सर्विसिंग फ्री मिलती है. आप whenever you buy some घर के लिए इक्विपमेंट, पहले 2 अगर कुछ भी हो गया वारंटी पीरियड में, सो यू गो बैक, आपको एक वारंटी का कार्ड देते हैं एंड देन उस 1 ईयर में कुछ भी डैमेज हो गया या सर्विसेज है वो आपको फ्री में मिलती है. तो यहाँ पे हमने उनको बोला एक नहीं, आपको कितना टाइम का देंगे? 2 इयर्स की वारंटी दे रहे हैं आपको. वारंटी आपको पता है ना कि आप नया प्रोडक्ट लेते हो या घर पे मिक्सर लिया तो खराब हो गया तो आप क्या करते हो उसके लिए हम लोग
सर्विसिंग फ्री करके देते हैं अपने को. वारंटी पीरियड में होता है तो जनरली द मैन्युफैक्चरर ही आपको सर्विसिंग फ्री में करके देता है, रिपेयर फ्री में करके देता है. सो हियर आपको फ्री सर्विस मिलेगी फॉर नेक्स्ट 2 years टेकिंग केयर ऑफ एनी वेयर एंड टेयर ऑफ अ प्रोडक्ट डैमेज. द प्रोडक्ट हैज 2 year वारंटी पीरियड. कितना वारंटी पीरियड दिया है? 2 year. For any other query regarding the machinery ordered and its functioning, please feel free to contact me. We would be happy to serve you at the earliest. So thanking you, yours sincerely, Mr. Khan, and he is the manager of sales and director. सी इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो वो बंदा सेटिस्फाइड भी होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं. तो हम उसको बोल रहे कोई नहीं, हमारा आपको जिस दिन डिलीवरी प्रॉमिस किया था उस दिन डिलीवर हो जाएगा. हम आपको मैम इसमें हो क्या रहा है नहीं, आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, बस यू आर गिविंग देम अ बेटर सर्विस. यू आर टेलिंग कि इंस्टॉलेशन करके देंगे हम, 2 साल तक आपको फ्री वारंटी भी देंगे. समझा क्या आपको? वही समझा ना. हाँ, तो मार्किंग कर लिया आपने सब जगह, सिग्नेचर ये सब लिखा क्या? सेंडर एड्रेस सैल्यूटेशन. ओके ना, आखिरी लेटर कौन सा है? रिकवरी लेटर. 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स आईसीआई ने हमको बोला है. 7 से ज़्यादा हो सकते हैं रियल लाइफ में, बट दे वांट अस टू कवर हाउ मेनी? 7. सो ये जो 7 टाइप्स ऑफ लेटर है. अब रिकवरी लेटर में क्या होता है? आइदर बैंक लिख सकता है आपने लोन दिया है, लोन का रिकवरी आपने पेमेंट नहीं किया, या आपने कुछ सॉफ्टवेयर सेल किया, प्रोडक्ट बेचा. कभी कभी ना बहुत बड़ा पेमेंट होता है तो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं कि आप थोड़ा अभी करोगे थोड़ा बाद में करोगे, बट यू आर वेटिंग. अभी तक जो टाइम शेड्यूल डिसाइड था पेमेंट का, आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आप उनको रिकवरी लेटर भेजते हो. आपको लिखना बहुत ज़रूरी है रिकवरी लेटर. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो आपको बोलेगी क्या ये है, यू हैव टू राइट अ रिकवरी लेटर एंड गेट द मनी रिकवर्ड, राइट. तो पहले तो जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, बहुत नॉर्मल बात करना है, किसी को इंसल्टिंग बात नहीं करनी है कि अरे क्या है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने पैसे नहीं दिए. डोंट टॉक लाइक दैट. डू यू अंडरस्टैंड? there's a liquidity problem. Any company can just bounce back any time. You can't lose a valued customer, and you have to have your tone has to be very very respectful. So one very important, you have to recover the money without annoying or without alienating the customers. Alienating the customer मतलब कस्टमर छोड़ के चला जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा. विदाउट एलियनेटिंग द कस्टमर और विदाउट अनॉइंग हिम आपने पैसे रिकवर करने चाहिए. आपने रिकवरी लेटर में क्या मेंशन करना जरूरी है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कि कितना पेमेंट आउटस्टैंडिंग है और इसका डेट कब है, बताना चाहिए ना लेटर में. कि आपने हमसे 10 लाख का सॉफ्टवेयर खरीदा, यू हैव पेड 6 lakhs, बैलेंस 4 lakhs इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. प्लीज मेक द पेमेंट विद इन बाय 5th of September. प्लीज मेक द पेमेंट बाय 5th of September. ऐसा हम बोलते हैं. और फेलिंग विच वी विल बी फोर्स्ड टू टेक अ लीगल एक्शन. So we are talking very respectfully. We are not insulting anybody, but this is the steps. ये प्रोसीजर है, ये करना पड़ेगा. So आप बोल सकते हो कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया हम आपके अगेंस्ट क्या लेंगे? लीगल एक्शन लेंगे. रिकवरी लेटर्स के जो लेटर्स है दे मस्ट बी पोलाइट एंड यू मस्ट नॉट ऑफेंड द कस्टमर. किसी को ऑफेंड नहीं करना है. कस्टमर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है. सो टिप्स ये आपको सेम टिप्स है. आई विल नॉट गिव यू. ये ऊपर वाला पार्ट सर्कल कर दिया आपने. ओके किसी को कोई डाउट है? कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है. ऑल राइट. सो हियर लेट्स हैव अ सैम्पल रिकवरी लेटर. कितने मैसेजेस क्या क्या भेजते रहते हैं ये. ओके रिकवरी लेटर का सैंपल पढ़े अपन. XYZ PP टावर्स तिरुमलाई तमिलनाडु. ये क्या है? लिखो सेंडर्स एड्रेस. एंड 30th June ये क्या है बेटा? डेट. आर यू गेटिंग दिस? फिर कॉर्पोरेशन तिरुमला कॉर्पोरेशन, दिस इज द एड्रेस इज एड्रेस. एड्रेस इज एड्रेस. झेपता है क्या? रिसीवर है बेसिकली. डियर मिसेस वेद लक्ष्मी, ये क्या है आपका? सैल्यूटेशन. सब्जेक्ट क्या है आपका? पेंडिंग ड्यूज. रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट.
दिस लेटर इज अ जेंटल रिमाइंडर, सी कैसे वर्ड है, इट्स अ रिमाइंडर, से अ जेंटल रिमाइंडर, जेंटल नहीं बोलना, इट्स अ रिमाइंडर. दिस लेटर इज अ रिमाइंडर फॉर making the for paying back the loan amount of 4 crores that your company has taken from a bank in June last year. As per the loan guidelines, on completion of 12 months, you would need to pay back the loan with appropriate interest. As the interest is due since long, we would appreciate if you would send a check immediately. I request you to kindly do the needful within next 6 working days. So ये क्या दिया आपने? Deadline दिया है. So do you have to give them a deadline? Yes. Your letter must always contain the amount due और कब तक पेमेंट करना चाहिए, ये दोनों होना ही चाहिए आपके रिकवरी लेटर में. आप रिकवरी कर रहे हो तो कितना अमाउंट ड्यू है वो तो बोलना पड़ेगा ना बॉस. फीलिंग विथ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन विल बी टेकन, तो लीगल एक्शन आपको बोलना पड़ेगा. काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दिस लेटर. थैंकिंग यू योर सिंसियरली मिस्टर अनिल जैन मैनेजर. सो थैंकिंग यू योर सिंसियरली मिस्टर अनिल जैन मैनेजर. समझ में आ रहा है क्या सबको? पक्का? श्योर? ओके. सो दिस इज अ रिकवरी लेटर. तो हमारा जो सैम्पल लेटर्स है लगभग हमारे क्या हो गए, ये लेटर सारे पढ़ के हो गए. तो हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं. और भी इन्होंने सैम्पल लेटर्स दिए हैं, बट वील डू सम क्वेश्चंस नाउ. क्वेश्चंस में देखो क्या पेंडिंग है, 7. उसमें से एक काम करना ना, 3 and 4 के यहाँ लिखना. क्वेश्चन 3 इज ऑन सर्कुलर, ये मैं अगले क्लास में सिखाऊंगी आपको. सर्कुलर राइटिंग. क्वेश्चन 3 क्या है, सर्कुलर राइटिंग पे है. एंड क्वेश्चन 4 क्या है, मेमो. सो क्वेश्चन 3 सर्कुलर राइटिंग एंड क्वेश्चन 4 इज मेमो राइटिंग पे है. अब ये छोड़ के क्या बचा है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 and 7 इज रिमेनिंग. सो लेट्स डू 2. इट्स अ रिकवरी लेटर. करेंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो. मैं आपसे पूछती हूँ किस चीज के लिए लेटर है, क्या है, और साथ में लिखेंगे. चलेगा बेटा? रीड क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज. रीड क्वेश्चन नंबर 2. पेमेंट बाकी है ना इधर. देखेंगे अपन. अब देखो आपने क्या सेल किया है. वन ऑफ योर क्लाइंट्स हैड ऑर्डर्ड अ सॉफ्टवेयर, however only half the payment has been received. In spite of repeated emails and phone calls, the client has not cleared the pending payment. Draft a recovery letter referring to the dire consequences that would be taken in case of unfulfilled payment. क्या है consequences? Legal action. Consequences क्या है? Legal action. That's the only action that we can take. Is that clear? Yes. तो लिखे क्या लेटर? हाँ अच्छा, क्लाइंट का नाम वगैरह क्या बोला है? हम कौन है? सीनियर मैनेजर. सीनियर मैनेजर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड डायरेक्ट सोल्यूशन. सो डायरेक्ट सोल्यूशन से लेटर जाएगा और कस्टमर का नाम आप कुछ XYZ लिमिटेड ले सकते हो जिन्होंने आपसे कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट खरीदा है. ठीक है. एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आता है पहले, हाँ एक सेकंड बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन पेज नंबर लिखेंगे क्या आपकी नोटबुक का बेटा? विल यू राइट द पेज नंबर हियर? आपके नोटबुक का पेज नंबर लिखोगे? आपने नंबरिंग किया है क्या? नहीं किया है. ठीक है, किया होगा तो लिख लेना. ठीक है. चलो विल राइट. लिखना चालू करें क्या अपन? लेट्स राइट डाउन. 2 मिनट सोचेंगे पहले कौन किसको लिख रहे हैं अपन लेटर. कुछ तो नाम बनाना पड़ेगा ना कस्टमर का. क्या नाम देंगे? XYZ लिमिटेड.
XYZ लिमिटेड एंड कहीं मुंबई, दिल्ली, पूना, जो भी आपको एड्रेस पसंद है आप वहाँ का एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। पहले सेंडर का नाम लिखना पड़ेगा ना, सेंडर का, हु इज द सेंडर। हाँ, सो लेट्स राइट डाउन डायरेक्ट सॉल्यूशंस। क्या है डायरेक्ट सॉल्यूशंस, व्हाट। हाँ, designation. Here we generally don't write the designation, we just write the company who's sending it. Okay, so direct solutions यहाँ पे generally we avoid, लिखना है तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली हम डेजिग्नेशन कहाँ पे देते हैं, लास्ट में। हाँ, सो लेटर लिख रहा है डायरेक्ट सॉल्यूशंस एंड कहाँ का एड्रेस कुछ दिया है क्या, तुमको क्या एड्रेस देने का है। लक्ष्मी रोड, क्या लक्ष्मी रोड पुणे, पुणे 2। चला, डेट आज का है 1 सितंबर 2023 और एड्रेस ही कौन है, XYZ लिमिटेड, हाईटेक नहीं विल से, क्या रोड क्या बोलेंगे, कहाँ है ये, बाजीराव रोड, क्या दे दो, जो भी रहा तुमको जो मन में है वो एड्रेस दे सकते हो। बाजीराव रोड, रेलवे स्टेशन, शुक्रवार पेट, पुणे, क्रॉस, क्रॉस भी बोल सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। इज दिस डन। वो लाइव स्ट्रीमिंग वाले अभी देते थे, सब भारी एड्रेस भेजते हैं फिर वो। हाँ, कल क्या दिया था, शमशान गली, ओ माय गॉड, हाँ ना, ठीक है, अब ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डियर सर, सब्जेक्ट रिकवरी ऑफ पेंडिंग ड्यूज। दो मिनट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2 मिनट पॉज करके सोचने का। रिकवरी लेटर के लिए क्या बोला है लिखने के लिए, हाँ मैंने अमाउंट मेंशन करना चाहिए, कब तक पेमेंट करना है वो मेंशन करना चाहिए, और फिर लीगल एक्शन लेंगे ऐसा मेंशन करना चाहिए, करेक्ट है। हाँ हाँ, आपको थोड़े डिटेल्स देने पड़ेंगे ना, कि हमने आपको, अभी सितंबर चल रहा है तो हमने आपको जून में ही सॉफ्टवेयर दे दिया था, या जुलाई में दे दिया था, अब अगस्त हो गया, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया। So you made half the payment in that month itself, but the balance half payment of 4,82,000 is still pending. ऐसा this is a reminder, ऐसा हम start करेंगे, this is a reminder for the outstanding or pending payment. We had delivered certain software products थ्रू वाइड इनवॉइस नंबर या रेफरेंस इनवॉइस नंबर एक देंगे, इनवॉइस नंबर J126 और J122, सम नंबर J32, J मतलब मैं बोल रही हूँ जुलाई का है इसलिए मैंने J ले लिया, तो जुलाई 32 एंड ऑफ यू मेड, कितना पेमेंट कर दिया आपने, 50% पेमेंट वॉज डन, बट द बैलेंस 50% पेमेंट ऑफ 4,82,000 इज स्टिल पेंडिंग। सो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू मेक द पेमेंट विद इन द नेक्स्ट 4 to 5 working days, failing which we will be forced to take a legal action. सिंपल है, हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इस लेटर में, नहीं, पक्का, ओके चलो, सो लेट्स राइट डाउन, दिस इज अ रिमाइंडर। सो तुरंत लिखना नहीं एग्जाम में, लिखने से पहले क्या करना, सोचना, सोच के फिर लिखना, ठीक है, यस। सो राइट डाउन, दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर for the outstanding पूरा लिखे क्या, for the outstanding payment, this is a gentle reminder for the outstanding payment, full stop. We had delivered, we had delivered some software products reference invoice number J32,
delivered some software products, reference invoice number J32 in month of July. फिर अगले लाइन अगला पैराग्राफ में लिख सकते हैं, करेक्ट। तो हम कौन से बिल के अगेंस्ट, आपने कुछ भी प्रोडक्ट बेचा होगा तो पहले इनवॉइस बनाया होगा कि नहीं, तो एक इनवॉइस का रेफरेंस ही ऐसे क्या होता है, देन योर लेटर स्टार्ट्स लुकिंग रियलिस्टिक, ठीक है। इनवॉइस नंबर J32 इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो यहाँ पे we have received only कितना, only 50% payment against the invoice, ऊपर है ना against the invoice, रेफरेंस ऊपर दे दिया ना, फिर से नहीं देने की जरूरत है ना। we have received 50% payment against the said invoice चाहिए तो, या against the invoice भी चलेगा, against the said invoice. So we have received 50% payment against the said invoice. Balance 50%. Balance 50% payment of rupees 4 lakh. आपको जो अमाउंट लिखना है आप लिख सकते हो, 4,82,000 is still, अयो यहाँ पे चार्जिंग ही नहीं होता है, माय iPad चार्जिंग मस्ट हैव गॉन। अच्छा मैं डिक्टेट करती हूँ, 2 मिनट में चार्जिंग, आई विल जस्ट चेक क्या हुआ है। इट विल स्टार्ट, आई डिक्टेट। तो हमने क्या लिखा था, बैलेंस, आप कहाँ तक थे बोलो, सबका वहां वही स्पीड था या आगे पीछे थे, वही स्पीड था, ओके। And the balance payment of rupees 4,82,000 is still outstanding. And the balance payment of 4,82,000 is still outstanding. Correct? We request you to make the payment. We request you to make the payment latest. We request you to make the payment latest by 6 September. We request you to make the payment latest by 6 September. Full stop. Failure to do so will initiate a legal action against your company. Failure to do so will initiate, INIATE, initiate का spelling क्या है, INIATE, failure to do so will initiate a legal action against your company. Failure to do so will initiate legal action against your company. स्टार्ट हो गया, 2 मिनट्स एल स्टार्ट, 2% ही है तो वेट। अच्छा मैम इतना ये ऐसा भारी ऐसा नहीं लिखना है, सिंपल इसमें लिखना है, सिंपल इसमें लिखो, इफ द पेमेंट इज नॉट डन वी विल टेक अ लीगल एक्शन, वी विल इनिशिएट नहीं, वी विल टेक अ लीगल एक्शन, राइट इन सिंपल लैंग्वेज, यू आर स्टिल गोना गेट द सेम मार्क्स, डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ यस। आगे नीचे क्या लिखते हैं, योर सिंसियरली, नाम लिखो, हाँ योर सिंसियरली थैंकिंग यू, दोनों नहीं लिखा तो भी चलता है, एक ही कुछ तो लिख दिया तो भी चलेगा, योर सिंसियरली इनफ है ना, योर सिंसियरली। आगे क्या लिखेंगे, नाम क्या सोचोगे, कुछ तो नाम दे दो, PQR, बाबूराव, ठीक है, बाबूराव सीनियर मैनेजर, इधर बाबूराव वसूली कर रहे हैं चलो, तो बाबूराव सीनियर मैनेजर कहाँ का है वो, डायरेक्ट सॉल्यूशंस, यस, सो बाबूराव सीनियर मैनेजर डायरेक्ट सॉल्यूशंस, करेक्ट है।
I'll just update this. Yeah, were you able to write balance is still outstanding? हमने complete कर दिया ना बेटा अभी? ये भी completed ना? Yes, चलो एक और क्वेश्चन है, पढ़ के लेते जरा वहां से, वो तुमको बोलूंगी लिखने के लिए अभी क्लास में. कौन सा क्वेश्चन बाकी है? क्वेश्चन कौन सा? 7. Okay, are we ready? ओहो, are we ready for question number 7? एक ही क्वेश्चन बचा है अभी. Yes, ध्यान से पढ़ते. ग्रीन क्लीन लिमिटेड इज अ फर्म प्रोवाइडिंग इट कस्टमर्स होम क्लीनिंग सर्विसेज. क्या प्रोवाइड कर रहे कस्टमर्स को? होम क्लीनिंग सर्विसेज. एज सुहेल टंडन, मैनेजर ऑफ द फर्म, राइट अ सेल्स लेटर एड्रेस टू अन्या अय्यर डिस्क्राइबिंग योर स्टेट ऑफ आर्ट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लीनिंग मेथड्स. तो हम ये एक्चुअली इंक्वायरी नहीं है, प्रमोशन लेटर है. मैंने इंक्वायरी क्यों लिखा पता नहीं मुझे वहां पे. Yeah, it's a sales letter, promotion letter, one and the same, doesn't matter, meaning is the same. रुको, क्या हो गया तुमको? इसको क्या हो गया? Okay, wait. Now listen. So you're writing a sales letter, right? What are we writing, beta? A sales letter. और हम डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लीनिंग मेथड्स है. डिटेल वाई यू हैव एन एज ओवर अदर फर्म्स प्रोवाइडिंग सिमिलर सर्विसेज. गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी डिस्काउंट्स और एनी ऑफर्स यू मे एक्सटेंड टू योर कस्टमर्स. पहले 2 मिनट है ना, आपको शायद ये सर्विस समझेगी नहीं. फिर से क्वेश्चन पढ़ने का. क्वेश्चन एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ो. अगर आपको नहीं समझाए तो पढ़ो एक बार क्वेश्चन, फिर मैं डिस्कस करती हूँ और आप तुरंत अभी लेटर लिख दोगे. ठीक है? पढ़ा क्या आपने? ए पढ़ा क्या? बता दो अभी. सुनो, क्लीनिंग सर्विसेज होती है ना, घर क्लीनिंग की होती है. बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि जिनका ना घर लॉक पड़ा है, दे आर ट्रैवलिंग, दे नॉट हियर, आउटसाइड इंडिया रह रहे, और फिर अचानक यहाँ आ रहे, तो फिर वो सोचते हैं यार किससे क्लीनिंग करवा दे. अर्बन क्लैब पे यू कैन बुक क्लीन योर होम, दे डू डीप क्लीनिंग. और कंपनीज होती है, दे आउटसोर्स हाउसकीपिंग. जैसे अगर आप गुरुकुल में जाओगे, देयर इज अ कंपनी जो हाउसकीपिंग करते हैं. the glasses that are there, they clean that, rooms जाके clean करते हैं. so it's a outsourced work given to a agency. so housekeeping, cleaning, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनके बहुत वो सब कांच की बिल्डिंग्स होती है. they need a proper cleaning has to be done for that. so वैसे ही घर क्लीनिंग की सर्विसेज भी होती है. अर्बन क्लैब से हम किसी भी ऐप पे से आप करवा सकते हो, बहुत से होते हैं. आप अगर वो कस्टमर हो जो क्लीनिंग सर्विसेज कर रहा है, या आप उल्टा सोचो कि कस्टमर क्या चाहेगा कि जो क्लीनिंग सर्विसेज करने आए, पहले तो जो लोग आते हैं वहां पे वो सेफ होने चाहिए कि नहीं, मतलब ट्रस्टवर्दी होने चाहिए कि नहीं. तो आई विल टेल द कस्टमर डोंट वरी, मेरे यहाँ जो काम करते हैं ये सारे पुलिस वेरीफाइड लोग हैं. आपको पता है बहुत सी सोसाइटीज होती है जहाँ पे घर पे सर्वेंट्स जो आते हैं, दे आर सपोज टू हैव अ पुलिस वेरिफिकेशन. पुलिस वेरिफिकेशन मतलब आप उनका आइडेंटिटी कार्ड, आधार वगैरह लेके पुलिस स्टेशन में जाते हो और वो उनका बैकग्राउंड चेक कर लेते कि इनके अगेंस्ट पहले कुछ पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है ना. बिकॉज यू नेवर नो नाउअडेज, समटाइम्स इट्स अ लिटिल स्केरी. सो जनरली आई हैव टू टेल माई कस्टमर कि लुक, जो क्लीनिंग की सर्विस के लिए आपके घर आ रहे हैं, तो आप घर पे ऐसे ही किसी को आने दोगे क्या, है ना. सो सम पीपल में गेट स्केर्ड. सो आप बोलते हो कि नो, यू डोंट वरी, दीज आर ऑल पुलिस वेरीफाइड पीपल. देन यू टेल देम दैट एक तो हमारी जो क्लीनिंग सर्विसेज है, हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ये केमिकल फ्री है,
एसिड यूज नहीं करेंगे, केमिकल फ्री। आजकल किसका जमाना है, हम क्या यूज करेंगे, ऑर्गेनिक। मतलब जो भी हम यूज करेंगे इट इज वेरी फ्रेंडली। अगर घर पे कोई ओल्ड लोग है, बच्चे हैं छोटे, पेट्स होते हैं, तो उनके लिए ये क्या होगा, ये सब कुछ फ्रेंडली है, मतलब केमिकल फ्रेंडली, इट्स ऑर्गेनिक, इट्स केमिकल फ्री है। एंड हमारी क्लीन सर्विसिंग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और हमारे फीडबैक्स बहुत अच्छे आते हैं। हम फिलहाल डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी सेल्स है तो आप उसको बोलोगे कि फिलहाल देयर इज एन ऑफर ऑफ 10% डिस्काउंट गोइंग ऑन। फुल डीप क्लीनिंग विल बी 5000 एंड अनदर क्लीनिंग के लिए इतना चार्जेस होगा। तो ऐसे आपने कुछ 2-3 हमारे क्या सर्विसेज है वो बताना चाहिए। तो आप आपका प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे सर्विस है, और सर्विस क्या है, होम क्लीनिंग सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज है, होम क्लीनिंग सर्विसेज। तो एक बार आंसर का क्लू देखो, आईसीआई ने कुछ क्लू दिया रहेगा। कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये, मुझे लग रहा है ये होमवर्क के लिए दूंगी। यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, तो हमको तो फॉर्मेट पता ही है क्या फॉर्मेट यूज करना चाहिए। डू वी नो द फॉर्मेट, यस, सो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मेट एंड द फॉर्मेट सेज यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, डिस्क्राइब योर सर्विसेज, स्टेट ऑफ आर्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो हमारा बहुत फ्रेंडली होम क्लीनिंग है एट 2500, कुछ तो प्राइसिंग आपको देना पड़ेगा। बेटर देन अदर सर्विसेज, वी यूज नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वाई आर वी बेटर, हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉन टॉक्सिक या केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है हमारे। दे आर सेफ फॉर चिल्ड्रन एंड पेट्स, पुलिस वेरीफाइड लोग हैं हमारे सारे, सेटिस्फैक्शन गारंटीड। फिलहाल डिस्काउंट ऑफर्स चल रहा है, 10% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स एंड यू कैन प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप बोल सकते हो कि आप हमारे कस्टमर्स के फीडबैक, हमारी वेबसाइट है, सो यू कैन गिव योर वेबसाइट डिटेल्स www.greencleaningservices एंड यहाँ पे जाके आप हमारे कस्टमर फीडबैक भी देख सकते हो। तो जेन्युइनली व्हेन यू ऑर्डर ऑनलाइन ऑल्सो यू आर नॉट वेरी श्योर, सो यू ट्राई एंड चेक द फीडबैक कि क्या लोगों ने फीडबैक दिए है, क्या रिव्यूज है, क्या अच्छा ये जेन्युइन कंपनी है, ठीक है, देन वील प्लेस ऑर्डर। सो यू हैव टू ट्राई एंड कन्विंस अ कस्टमर कि आई एम जेन्युइन, दीज आर माई होम क्लीनिंग सर्विसेज। हमारी सर्विसेज दूसरों से अलग कैसी है, हमारा पूरा स्टाफ पुलिस वेरीफाइड है। इतना ही बोलना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना है। हमारा जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं सारे नॉन टॉक्सिक केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। आर सर्विसेज आर, वी हैव एक्सपीरियंस स्टाफ, वी प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज, फुल होम क्लीनिंग एट 3000 एंड ओनली डीप क्लीनिंग होगा तो मतलब बहुत ही डिटेल में, ओपनिंग योर कबर्ड्स एंड डूइंग इट इन डिटेल, सो डीप क्लीनिंग एट 4000 एंड दीज आर अ कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दिस इज अ वेबसाइट, यू कैन गो एंड चेक द रिव्यूज एंड यू कैन गेट बैक टू अस। बस, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आप होमवर्क के लिए लिख पाओगे क्या, पक्का? एक मिनट, 1 डे बिफोर में लेटर राइटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये होमवर्क के लिए लिखो। कौन सा क्वेश्चन, 7 इज फॉर होमवर्क बेटा, यू विल डू इट फॉर होमवर्क। आ गया क्या सबका ये? अब 1 डे बिफोर में आ जाओ, उधर 3 लेटर्स के बारे में लिखना है, वो लिख लेते हैं। ये क्या पार्ट लिखना था इसमें से अपने को, रिकवरी लेटर के बारे में लिखते हैं। चलो पहले कौन सा, ये लेटर नहीं लिखा था ना कल हमने, रिकवरी लेटर। राइट डाउन अबाउट अ रिकवरी लेटर। आपका कौन सा पॉइंट है ये, 4। सो रिकवरी लेटर के लिए लिखो, सब्जेक्ट फॉर रिकवरी लेटर क्या होता है, पेंडिंग ड्यूज, है ना। क्या लिखेंगे, रिकवरी ऑफ पेंडिंग ड्यूज। एक मिनट, मैं सब्जेक्ट प्रॉपर लिखूं क्या, रिकवरी ऑफ पेंडिंग ड्यूज, ऐसे पूरा लिखती हूँ। क्या सब्जेक्ट आएगा बेटा, लिखो। और इस लेटर में क्या क्या होना चाहिए, देखो लिखा है, मेंशन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अगर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो, ये बहुत रेयर है, अननेसेसरली मत ऐड ऑन कर लेना। एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट एंड लीगल एक्शन।
चेक करो एक बार, क्या हो गया? सॉन्ग इतने से के लिए हो गया। रिकवरी लेटर ही लिखना बाकी था, बाकी तो हमारा लिख के हो गया। बाकी मैम और भी लेटर्स है, आपको अगर कुछ मेंशन करना है तो आप लिख सकते हो, बट जनरल हमारा लेटर के बारे में अभी ये एग्जाम्पल्स है, सैम्पल्स है, ठीक है ना। एक सेकंड रुको, वेट वेट वेट। ये कल कराती हूँ, ये क्या पार्ट कल कराती हूँ? सर्कुलर्स एंड मेमोज। अच्छा एक आप तब तक 5 मिनट है तो एक काम करोगे क्या? आपके पास ईडियम्स की लिस्ट है ना? ईडियम्स के लिए हमने एक पार्ट रखा है ना, तो वहां पे 4-5 गाना सुनते सुनते आप ईडियम्स लिख के लो, ठीक है? हाँ चलो ईडियम्स लिख के लो। तो लेटर है, 1 मिनट, हाँ लेटर राइटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं नया पार्ट नहीं स्टार्ट कर रही हूँ लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो हम वो कौन सा पार्ट है? मेमो एंड सर्कुलर राइटिंग, वो मैं कब लूंगी? मंडे को। वो कब लूंगी मैं? सर्कुलर एंड मेमो राइटिंग कब लूंगी बेटा? मंडे को। इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट, ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर। मंडे आई विल फिनिश दैट पार्ट, ओके? अब आप लिख के लोगे क्या? ईडियम्स। एक सेकंड रुको, मुझे ईडियम्स कहाँ है देखने पड़ेंगे। हियर मेरे यहाँ 6 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे पहले 5 नहीं मिल रहे, वो मैं आपको बाद में दे दूंगी। तो आप नंबरिंग 1 से करना। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। किसी को यहाँ ऑक्स केबल है, गाना लगाना है तो लगाओ। एग्जैक्टली वी हैव 5 मिनट्स। माई फ्रेंड्स रूम इज ऑलवेज स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। किसका रूम साफ और सुथरा रहता है? कि आपके रूम में ऐसे है कि बुक्स बिखरे पड़े हैं, कपड़े बिखरे पड़े, और मम्मी चिल्ला चिल्ला के थक गई है कि रूम साफ करो, रूम साफ करो, है ना? क्या साफ है एकदम? दिन भर रहता ही नहीं है, हाँ इसलिए साफ है। तो साफ मतलब यू शुड से मेरा रूम इज स्पिक एंड स्पैन। क्या बोलने का? माई रूम इज स्पिक एंड स्पैन। यस चलो लिखो। आप कहां से 6 to 9 पहले कॉपी कर लो, कमान 6 to 9, 6 to 10 कर लो। आपको पिक्चर लेना है क्या? पहले सॉन्ग लगा ना बेटा, आजा। ठीक आहे, मग आमची दहा लेक्चर घेते का? हां मग मी पण तसंच करीन, आधी एखाद तास मी नवीन काही नाही शिकवत, मग नवीन 12-12:30 तासात चालू करेन। याचं ना मुलांना इधर आ, वो आवाज कम करते वक्त शायद आगे ही हो गया। तुझे जो गाना लगाना है लगा, वो आवाज कम करने गए ना तो गाना शायद चेंज हो गया रहेगा। वही है ना? अच्छा फिर ठीक है, हाँ हाँ ओके ठीक है। अच्छा तुम्हें ऐड नाराज नहीं, जूम करूं? हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे।
मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी। आज अगर भर आई है हो गया, आगे करूं? बरस जाएंगी। लेट्स फिनिश टिल 10 एटलीस्ट। कल क्या पता इनके लिए ऊपर का हो गया 6 7 हो गया ना, 8 9 एंड 10। जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। हो गया? कितना लिख रहे हो तुम लोग? 7 8 9 10 तक। I'll explain and discuss afterwards. बोलो। हाँ, एक्सप्लेन करूंगी ना। मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ STRAW। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ लिखने को बोला है ना। मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप चिंता मत करो। मैन ऑफ स्ट्रॉ है वो। क्या ग्रुप पे फोटो भेज दूं? चलेगा? We just had this 5 minutes, so we wrote it down. I couldn't start with a new topic, है ना? तो I'll send a picture on the group. Idioms हम आराम से करने वाले हैं, बट एक idioms की लिस्ट हमारी रेडी हो जाएगी तब तक। चलेगा? आज आप होमवर्क करके आ जाओगे क्या? कौन सा होमवर्क है आपका? क्वेश्चन नंबर 7। चलेगा? Yes. So I'll not see you tomorrow. I'll meet you directly on मंडे। तो मंडे को मैं 9 बजे आऊंगी। कुछ चेंज होगा तो पहले इन्फॉर्म करूंगी। ओके? या ओके, थैंक यू। ओके, बाय। हाँ बोल। हाँ, TDS का आत्ता विचारतोयस? आत्ता सांगू? अच्छा, 2 मिनिटात सांगते। आनंद सर ने पूछने के लिए बोला है क्या? ठीक, मैं बोलती हूँ। अभी क्या होता है देखो। TCS भी पहले बोलने का ना। देखो, इन्फोसिस, इन्फोसिस में कौन काम कर रहा है? चमेली। चमेली को क्या है? नहीं, चंपा अकाउंट्स में, चमेली टैक्स में। ठीक है? सो चमेली जो है, शी इज वर्किंग विद इन्फोसिस। इन्फोसिस पेज सैलरी। डू यू नो वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम? सो इन्फोसिस जब सैलरी दे रहा है तो इन्फोसिस का खर्चा और चमेली का इनकम है। तो ये सैलरी चमेली के लिए इनकम है। तो गवर्नमेंट बोलती है यार ये चमेली के पास पैसे जाएंगे, फिर वो इनकम टैक्स में एक फॉर्म भरना होता है, रिटर्न फॉर्म, वो देगी, फिर मुझे टैक्स आएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे टैक्स अब भी चाहिए। तो इन्फोसिस को बोल दिया चमेली के टैक्स, TDS का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब चमेली के इनकम के सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट कर दो उसका। तो अगर इन्फोसिस को चमेली को 10 लाख देना है, सो दे विल नॉट गिव 10 लाख पूरे साल में। वो लोग माइनस करेंगे 1 लाख टैक्स, और चमेली को सैलरी कितना जाएगा? 9 लाख। लेकिन ये 1 लाख कहां जाएगा? ये टैक्स विल बी गिवन टू गवर्नमेंट।
और इसका क्या होता है अभी आगे और डिटेल में बताऊंगी. अभी सर आ गए तो फिर इसको मुझे एटलीस्ट 10-15 मिनट लगेंगे. तू आते ही से ही बोलता ना तो मैं तुरंत बता देती. बट जहां आपकी कमाई होती है, मैम ऐसा कंपलसरी है क्या? हाँ जी, इन्फोसिस को बोला गया है कि कंपलसरी आपने क्या डिडक्ट करना चाहिए? टैक्स. चमेली को सैलरी कितनी देनी चाहिए? 9 लाख. है कितनी? 10. चमेली को बहुत दुख होता है, मेरी 10 लाख की सैलरी है, 9 लाख आ गए. फिर चमेली, तू रो मत यार, तेरा टैक्स अगर 1,20,000 है ना, टैक्स कितना है तेरा? 1,20,000. फिर से 1,20,000 मत देना, तेरा 1 लाख हमारे पास पहुंच गया है. टैक्स डिडक्टेड इज व्हेन योर टैक्स इज डिडक्टेड एट योर सोर्स ऑफ इनकम. बैंक आपके इंटरेस्ट देते वक्त टैक्स कट करके ही देती है, और वो टैक्स के पैसे कहां जमा कर देती है? गवर्नमेंट के पास. और डिटेल में पूरा एग्जाम्पल मंडे को बताऊंगी, बट याद दिलाना आते से ही मंडे के लेक्चर में बोलना मैम टीडीएस के बारे में बता दो. चलेगा? यस, ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय.